देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट, जैसे अब क्या है, 90 तक के एंगल की वैल्यू निकालना हम आ गए थे। अब देखिए मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया, 90 में प्लस माइनस करना सिखाया, 180 में प्लस माइनस करना सिखाया, 360 में प्लस माइनस करना सिखाया, 270 में प्लस माइनस करना सिखाया। ये बेसिक मैं आपको एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब कुछ नए बच्चे भी आए तो मुझे शुरुआत से शुरुआत करनी है और बाकी बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। यानी आपने 90 प्लस माइनस करना सीखा, 180 प्लस माइनस करना सीखा, 270 प्लस माइनस करना, 360। यानी आपको अगर कोई भी बड़ा एंगल मिलता है तो आप इन चारों में ब्रेक करेंगे। अब आप बोल रहे हैं सर इन चारों में क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि इन चारों में प्लस माइनस करना हमको आता है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग बात करें कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे को निकालने को बोला जाए कि सर साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, दोबारा बोल रहा हूँ, साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो जैसे रक्षित के दिमाग में आया कि सर क्या मैं 90 प्लस 30 कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन उसने 90 में तोड़ा है, बिल्कुल सही तोड़ा है। तो 90 प्लस 30 कितना होता है, 120। अब देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री का इफेक्ट नीचे देखिए, 90 डिग्री आते ही साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। तो 90 का इफेक्ट हो गया, साइन कॉस में चेंज हो गया, तो ये क्या बचा, कॉस 30 डिग्री बचा। 90 डिग्री अपना इफेक्ट दिखा के गायब हो गया। कल आप लोगों ने देखा था ना, साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे साइन का क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए कौन सा साइन आएगा, प्लस का या माइनस का। तो 90 प्लस, 90 प्लस आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है साइन की नेगेटिव होता है, सर साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में। और यस सर। आपको साइन को ही देखना है, तो साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब आपका बचा कॉस 30 डिग्री। मैंने एक बात कल बोला था आपको कि जो टेबल 10th क्लास में बनाते थे उसको अब याद रखिएगा, क्योंकि बार बार में अब मुझे कॉस 30 डिग्री की जरूरत पड़ रही है। अब मैं वहां टेबल बना के थोड़ी निकालूंगा कि कॉस 30 कैसे आता है। तो कॉस, अंडर हाँ बिल्कुल, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। ऐसे ही अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा है, अब दूसरा बच्चा हर्षुल ने मुझसे कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं करना, मैंने, उसने मुझसे कहा कि सर मैं अगर मैं 180 माइनस 60 कर देती हूँ तो क्या गलत है, नहीं बच्चे उसका भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 90 प्लस 30 भी 180, 90 प्लस 30 भी 120 होता है, और 180 माइनस 60 भी 120 होता है। अब उसका 180 के रूल लगेंगे। 180 का रूल क्या होता है, नो चेंज। तो 180 का रूल होता है नो चेंज, तो 180 पे चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, उसका साइन 60 डिग्री आ जाएगा। 180 पे नो चेंज तो साइन 60। अब 180 माइनस, 180 माइनस कहाँ पर आ गया बच्चे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन सॉल्व कर रहे हो तो साइन पॉजिटिव ही होगा, समझ रहे हो। यस सर। तो उसका, उस बच्चे का आंसर क्या आएगा, √3/2 ही उस बच्चे का आंसर आएगा, और उस बच्चे का आंसर कुछ और नहीं आएगा। अच्छा, जितने भी नए बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये समझ में आया नहीं आया, बाकी तो पुरानों को आता है, जिनको भी नहीं आया वो एक बार मुझे बता दीजिए जल्दी से, बोलिए। आ गया, यस सर, सर समझ आ गया। वेरी गुड। यस सर। 10 to 25 डिग्री, बेटा दिमाग में याद रखो आपको ब्रेक किस में करना है, 90, 180, 270 और 360, ब्रेक आपको इसी में करना है और किसी में ब्रेक नहीं करना। तो 10 to 25 डिग्री, 270 minus 45. 225 डिग्री को एक, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने कह दिया कि सर 180 प्लस 45 लिख दो, तो गलत नहीं कहा उसने, उसने बिल्कुल सही कहा। अब 180 के रूल लग जाएंगे, 180 पे 10 का, यस सर। बेटा नो नो चेंज, चेंज। तो ये 180 बिना कुछ चेंज किए भाग जाएगा, तो ये बचा 10 45 डिग्री। अब लेकिन साइन देख लीजिए, प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। तो 180 प्लस, Plus का आएगा. यहाँ पर देखिए, प्लस क्या यहाँ आएगा, पर देखिए 180 यहाँ प्लस पर, 1 आएगा। 180 प्लस, 180 प्लस आप यहाँ पर आ गए, 10 और कॉट क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते नहीं होते, पॉजिटिव। होते। यस सर। तो यहाँ पर 10 को आप सॉल्व कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, और 10 यस सर, 45 डिग्री प्लस 1। 1। अब एक बच्चा बोले सर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, अब मान लो सिमरत ने बोला कि सर मैं 270 माइनस 45 लिख दूं, तो बिल्कुल सही है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तोड़ोगे किसमें, 90, 180, 270 एंड 360 में ब्रेक करोगे। अभी मैं किसी और में ब्रेक करना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास रूल क्या है, 90, 270, 180 और 360। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए एक बच्चा बोलता है कि cos 210 डिग्री निकालना है सर मैंने,
तो cos 2130 डिग्री को वो कैसे तोड़ सकता है? 180 plus 30. 30. बिल्कुल 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 180 प्लस 30। 180 पे cos का बेटा 180 पे अगेन नो चेंज हो गया, cos 30 आ गया। 180 180 प्लस 180 प्लस आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, आप cos को सॉल्व कर रहे हो, cos कैसा होता है? नेगेटिव होता माइनस रूट 3/2. नेगेटिव रूट 3/2। है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2 होती नहीं होती? बताइए होती है? यस सर. अब मान लीजिए एक सेक 420 डिग्री, अब बेटा दिमाग लगाओ 360 के करीब पड़ेगा, तो देखो बेटा 360 plus 60। बेटा 360 प्लस 60 होगा नहीं होगा? 360 में 60 ऐड कर दो, 420 Yes, आएगा sir. नहीं आएगा? अरे ठीक है। यस सर. 360 पे सेक का क्या होता है? No ध्यान change. दो, क्या होता है? नो चेंज. नो चेंज होता है, नो चेंज, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेक 60 आ जाएगा। 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ पर होता है 360 प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ऑल आर पॉजिटिव, तो सेक 60। अब बेटा सेक 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है सेक 60 का वैल्यू? 2 होता है। मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? यस सर. देखिए ये हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सिस्टम होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो डायरेक्शन होती है बेटा, ये जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पर होता क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव, यानी सारे के सारे पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन एंड कोसेकेंट. बिल्कुल साइन एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। tan and cot। tan and cot. बिल्कुल बोलते रहा करो, इससे क्या होता है ना, एक तो एनर्जी बनी रहती है हमारे अंदर, ठीक है। कई बच्चे चुप रहते हैं तो उससे क्या होता है? चुप रहने cos and secant। कॉस एंड सेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉस और सेक पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हिंदी में कहते हैं घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा। तो और ये वाली डायरेक्शन होती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को हम लोग क्या करते हैं? हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। आप बोलेंगे सर कहीं लिखा है क्या? मैं बोलूंगा बेटा कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन जो एजम्पशन हमारे पुराने में मान के चल रखे हैं वो मान के चलिए, आपको भी कंसीडर वो करने पड़ेंगे। एजम्पशन है, एजम्पशन मीन्स क्या है? अब यार ऐसा है कि इंडिया में इस तरफ पॉजिटिव लें, इस तरफ नेगेटिव लें, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और ले लें, तो ओवरऑल हर कंट्री की अलग अलग मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। आप कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले लूं, इधर पॉजिटिव ले लूं, मैंने बोला गलत कुछ नहीं है बेटा, ऐसा एजम्पशन है बस। तो इसलिए जो सबने मान रखा है वही हम मान के चलते हैं। जैसे आपको अगर एजम्पशन मीन्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर 30 डिग्री एंगल बनाना है तो ये आपका 30 डिग्री एंगल होता है। अगर आपको -30 बनाना है तो आपको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ये वाला एंगल क्या है आपका? -30 डिग्री। मेरी बात से आप कंफर्टेबल है जो मैंने आपको बताया? यस सर. यस सर. ठीक है ना। ये एजम्पशन है बेटा, इसका कोई रीजन देता है तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। आप अगर अपोजिट भी मानते हैं तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन बस ये कि अब सबने जिस तरह से रिजल्ट दे रखे हैं वही हमको कंसिडर करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, यानी कि मैं आपको बताऊं, वैसे अगर आप लेते हैं तो ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है बच्चे, ये 180 डिग्री होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? -90 होता है, ये क्या होता है? -180। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। यस सर. तो इसी के बेसिस पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। ध्यान रखेंगे बच्चे इनको, ऑलवेज काम आने वाली चीजें हैं। सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। देखिए माइनस थीटा मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आने थीटा नेगेटिव लिया है आपने यहाँ पे, तो इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है बताइए, कॉस और सेक पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए। तो यानी कि यस सर। जो कॉस और सेक है उस पर माइनस का इफेक्ट नहीं होता है, बाकी सब में माइनस क्या आ जाता है बाहर। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, मैंने आपको क्या समझाया बच्चे अभी, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि बेटा साइन -45 डिग्री निकालो, तो देखो बेटा -45 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, वो इस तरफ गया है, इस तरफ हो गया है। तो आपको ऐसे बार बार जाके नहीं देखना है, आप ये ध्यान रखिए कि साइन के अंदर माइनस आता है तो हमारा ये वाला रूल लग जाएगा, यानी माइनस क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, -sin45 डिग्री। और sin45 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/√2। तो साइन -45 कितना हो जाएगा, -1/√2। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। अगर कोई बोलता है cos -30 डिग्री, तो देखिए cos में माइनस है तो माइनस बेटा गायब कर दो, cos में माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, गायब, यानी क्या हो जाएगा ये cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2। √3/2। क्लियर मेरी बात सबको? ठीक है, यस सर। यस चलिए। सर। सर माइनस थीटा का मतलब 360 माइनस थीटा ही होगा। देखिए इसमें अगर हम लोग आगे देखें, अब कोई बच्चा अगर बात करता है कि सर cos -480 डिग्री, तो अपने दिमाग में एक बात बैठा के रखिए कि cos क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos में कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस का। तो cos -480 कितना हो गया बेटा, cos 480 होता है, ठीक है। अब बेटा 480 को तोड़े तो कितना आ जाएगा, 360 + 120 आएगा नहीं आएगा, बोलिए। यस सर। चलिए, तो कॉस्ट, अब देखो कई बच्चे इसको लेके टेंशन में रहते हैं कि सर ये तो 120 डिग्री, आप टेंशन मत लो, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। बेटा 360 + थीटा, cos 360 + थीटा, बेटा 360 पे क्या होता है, बोलो 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 जी बोलो। सेम रहता है। नो चेंज। cos 360 + थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये cos 120 डिग्री होगा। अब 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोलो। यस सर, पॉजिटिव रहेगा सर। बिल्कुल, अब आप cos 120 डिग्री को निकाल दीजिए, cos 120 डिग्री कितना हो जाता है, 90 + 30। cos 90 + थीटा, बेटा 90 पे cos का कितना होता है, साइन, और 90 + थीटा, तो cos 90 + थीटा, बेटा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, बोलो। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो आप कॉस को सॉल्व कर रहे हो, कॉस को, तो कॉस नेगेटिव होता है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर है ये चीज? सर cos -480 आपने पॉजिटिव कैसे लिखा? बेटा अभी अभी तो यहाँ पढ़ाया, देख cos माइनस थीटा माइनस cos के अंदर माइनस आता है तो गायब हो जाता है। नहीं, ये सारी वैल्यूज के लिए ही रहेगा, हाँ हाँ, कोई भी वैल्यू के लिए। किसी भी वैल्यू के लिए करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, दुनिया की कोई भी वैल्यू होगी सबके लिए करेक्ट होगा। नहीं, आप क्वाड्रेंट से इसका कोई लेना देना नहीं कोई है। नहीं है, आप कर दीजिए, कभी गलत नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली टेस्टेड है, उसमें कभी गलत नहीं होगा, आप उसके लिए चिंता ना करें। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे? समझ गया सर। समझ गए। देखो जैसे sin 5π/3, बेटा देखो, अब थोड़ा ये कौन से सिस्टम में लिखा है मुझे बताओ, रेडियन में लिखा है, डिग्री में लिखा है? रेडियन। सर रेडियन में। अगर आप लोग अभी क्या होता है, बच्चे रेडियन में कंफर्टेबल नहीं है तो पहले डिग्री में चेंज कर लो। बेटा 180 लिख सकते हैं पाई को, ये 60 यस टाइम सर। कैंसिल, ये एक हाँ 60 टाइम कैंसिल हो गया, 60 × 5 कितना हो जाएगा बेटा, 300। ठीक है। अरे साइन 300 तो निकाल सकते हो बच्चे, साइन 270 + 30। बिल्कुल बिल्कुल, 270 + 30 या 360 - 60, ठीक है। अब देखिए 360 - थीटा, 360 पे साइन का साइन ही होता है बेटा, साइन 60, 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ। थर्ड। बेटा फोर्थ। फोर्थ नहीं आएगा, 360 फोर्थ। माइनस, बेटा फोर्थ नहीं आएगा, फोर्थ सर। तो साइन 360 - थीटा माइनस साइन थीटा,
और साइन 60 कितना होता है बेटा -√3/2। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। देखिए आगे चलते हैं बच्चे। अब क्या है हमारा, जैसे हायर एंगल का वैल्यू निकालना है। देखो मैं बड़ी सिंपल तरीके से आपको कुछ बातें बताता हूँ। अगर हायर एंगल का वैल्यू निकालना है, जैसे आप ध्यान दें, जैसे मान लीजिए मैंने एक पूरा राउंड काटा, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। मैंने एक पूरा राउंड काटा। अंशिता एक पूरा राउंड काटा, कितने डिग्री का एंगल कवर किया मैंने? अंशिता, अश्मिता, 360 डिग्री। बिल्कुल सही, 360 डिग्री का एंगल कवर किया। अब बच्चे मैंने अगर एक और राउंड काटा, अगर मैंने एक और राउंड काटा, एक राउंड और काटा, तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया बताइए? 720। यानी पूरा राउंड काट के आप यहीं आए ना, दोबारा सेम पोजीशन पे आए यस हो। सर। 360 इंटू 2। अगर आपने बच्चे एक और राउंड काट दिया, अगर आपने एक और राउंड काट दिया, तो आप कितने डिग्री एंगल कवर कर लिया बोलो? 360 इंटू 3। लेकिन रहे तो आप सेम पोजीशन पे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने 10 राउंड काट लिए, सिमरत अगर आपने 10 राउंड काट लिए, तो कितने डिग्री एंगल पर आ गए हम लोग? 360 into 10। 360 इंटू 10। तो आप रहे तो यहीं पर ना, पोजीशन तो आपकी Yes, सेम ही sir. है। यानी कि आपने अगर n राउंड काट लिए, मेरी बात समझिएगा, आपने अगर n राउंड काट लिए, आपने अगर n राउंड काट लिए, तो यानी आप कितने डिग्री एंगल कवर कर लिया? 360। 360 into n. 360 into n। रहे तो वहीं पर। यस सर। तो यानी कि एक बात ध्यान रखिएगा, आप चाहे थीटा हो, चाहे 360 इंटू थीटा, समझ गए, 360 इंटू 1 हो, चाहे 360 इंटू 2 हो, चाहे 360 इंटू 3 हो, चाहे 360 इंटू 10 हो, चाहे 360 इंटू n हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा मान लीजिए कि वो जैसे जैसे मान लीजिए 360 इंटू एन प्लस थीटा है बेटा, तो ये इंटू एन ये शो करता है कि आपने एन राउंड काटे हैं, लेकिन पोजीशन तो आपकी सेम ही है। समझ गए? यस सर। यानी कि ये बच्चे एन को देख के डर जाते, नो टेंशन। आप ये मान लीजिए कि एन है ही नहीं, आप ये मान लीजिए कि एन है ही नहीं। साइन 360 प्लस थीटा कितना लिखते हो आप? साइन थीटा लिखते हो, तो इसका आंसर भी कितना होगा आपका? साइन थीटा हो गए। समझ गए हो मेरी बात की नहीं समझे हो? समझ गए सर। यस सर। ठीक है ना? अगर तो इसका मतलब साइन एन का कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई बोलता है साइन 750 डिग्री। साइन 750 डिग्री का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा 360 इंटू 2 कितना हो गया? 720 प्लस 30। समझ गए? Yes, sir. यस सर। ये 360 इंटू 2 दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आप अपनी नजरों से देखिए, एक्चुअली में 360 ही है। समझ रहे हो? ओके सर। 360 पे साइन का क्या होता है? आप 2 को देखो ही मत। 360 पे साइन का क्या होता है बेटा? साइन थीटा। यस सर। और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। और साइन 30 डिग्री कितना हो गया बेटा? 1/2। तो जो इसकी वैल्यू हो गई वो कितनी वैल्यू आ गई? 1/2 वैल्यू आ गई। समझा गए मेरी बात नहीं समझे हो? यस सर। यस सर यस समझ गए। सर। चलिए अगला देखिए, 765 डिग्री। जैसे थोड़ा दो चार देखते रहो। गर्ल्स बेटा मुझे आवाज नहीं आती है आप लोगों की, एनर्जेटिक रहिए। अगर आप लोगों को कोई लगता है नहीं आ रहा है तो बेहिचक बेशर्म रहिए पढ़ाई के लिए बेटा। तो देखो 360 into 2 plus Into 2 45 plus degree. वेरी 5। गुड। प्लस 45। 360 into 2 720, 720 plus 45 760। 1. 1। वेरी गुड। 360 1045 is equal to 1. बिल्कुल। देखो ये 360 है बेटा, ये नजरों का धोखा है, ये धोखा दे रहा है, धोखा है ये। तो धोखे में हमको नहीं आना है, कोई भी धोखा दे धोखे में हमें नहीं आना है। तो ये 360 प्लस 45 1045 हो गया। और 1 है। 1045 हमारा कितना होता है बेटा? 1 होता है। समझ गए हो? यस Yes, सर। sir. सर। देखो cos -1125 डिग्री,
बेटा फिर धोखा, कॉस के अंदर माइनस आता है तो माइनस क्या हो cos जाता है? 1125 degree. कोई फर्क नहीं पड़ता, 1125 डिग्री। अब देखिए cos 360 into 3 360 इंटू 3 होता है बेटा 1080। 1080 में कितना ऐड कर दें बेटा? plus 45 45 45। 45 ऐड कर दिया, हो गया 1125। अब बेटा फिर ये Yes, sir. 360 ही है, ये पागल बना रहा है, धोखा दे cos रहा है। 45 तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, cos 45 हो गया 360। समझ गए हो बच्चे? 1 Yes, by sir. root 2 Yes, sir. आपका आंसर आ जाएगा 1/√2, आपका आंसर आ जाएगा। शो करना है, शो दैट sin -420 डिग्री cos 390 डिग्री प्लस cos -660 डिग्री sin 330 डिग्री आपको शो करना है -1 के इक्वल होगा। अरे वैल्यूज ही तो निकालनी है सबकी। जैसे मैं सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल देता हूँ, जैसे sin -420 डिग्री, बेटा साइन के अंदर माइनस आता है तो माइनस बाहर आ जाता है। अब देखिए 420 डिग्री, बेटा 420 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 360 प्लस 60। 360 नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, समझ गए? Yes, sir. इसकी वैल्यू हो गई -√3/2। अगला बच्चे cos 390 डिग्री, 390 को लिख दिया हमने 360 प्लस 60। अगेन 360 पर नो चेंज, ये cos 60। बेटा 360 प्लस 360 यहाँ पर होता है 360 सर सर First माइनस quadrant। 30 आना चाहिए था, हाँ जी 30 आना चाहिए था सर, 390 है ना इसलिए। क्या है सर? Sir, 30 degree. 360 plus 30. यस 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 यस, यहाँ पे 30 डिग्री, करेक्ट करेक्ट। तो cos यहाँ पर हो जाएगा cos 30 डिग्री और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। cos -660 डिग्री, बेटा cos में माइनस उड़ा दो तुरंत, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये क्या होता है? 660 क्या होता है? 360 इंटू 2, 720 में से कितना माइनस करें बेटा? बोलो 60। हाँ जी Yes, sir. Yes, अब बेटा sir. ये तो 360 है, 360 इंटू 2 एक धोखा है, तो 360 पे क्या होगा? cos 60 होगा और 360 माइनस बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? cos और sin पॉजिटिव होता है। Oh, yes, sir. अगला देखिए sin 330 डिग्री, sin 330 यानी 360 माइनस 30, तो 360 पे साइन का साइन होता है sin 360 माइनस थीटा। sin 360 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes, फोर्थ sir. क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। -√3. -1/2. अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दो सबकी, ये आ रहा है -√3/2, ये आ रहा है √3/2 प्लस cos 660 डिग्री आ रहा है 1/2, ये आ रहा है -1/2। तो देखो जी √3 से √3 -3/4 हो गया, ये -1/4, 4 एलसीएम आ रहा है। -4/4 क्या होता है? आपका आंसर क्या हो गया? -1। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir.